शब्द परमेश्वर को क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि जानते हुए भी, देखते हुए भी अनजान हो जाते हैं। जीवन के अंदर कोई पाप आ गया, कोई गलती आ गई है, या कुछ ऐसी बातें हमारे जीवन में आ जाती है, या कलीसिया का कोई भाई बहन, कोई अच्छा मालदार आदमी होता है, वो चाहे गलती करे लेकिन ये दे तो सब कुछ चलता है। हकीकत है, ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ती है, ना खुद के बारे में ना औरों के बारे में। तो लिखा है उसके पहरुए अंधे हैं और वे सब के सब अज्ञानी हैं, क्योंकि जानते हुए भी अज्ञानता अपने जीवन में रखते हैं। पता है कि प्रभु यीशु मसीह देख रहा है, सबको पता है कि प्रभु से हम छुप नहीं सकते, ये तो सभी जानते हैं ना। कलीसिया को भी हम यही बोलते हैं कि परमेश्वर से कोई छुप नहीं सकता। तो परमेश्वर से अगर कोई और नहीं छुप सकता, फिर तुम कैसे छुप सकते हो? उसकी आंखें तो हर एक के ऊपर लगी हुई हैं। पढ़िए इधर आगे क्या लिखा है, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं। अगला शब्द क्या बोल रहा है? वो सब के सब गूंगे कुत्ते हैं। ये मेरा शब्द नहीं है, आपके बाइबल में लिखा है वो सब के सब गूंगे कुत्ते हैं, सच बोलना भी नहीं जानते। समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। पास्टर लोग कई ऐसे हैं जो अंधे तो हैं, अज्ञानी तो हैं, लेकिन साथ में वो गूंगे कुत्ते हैं, सच्चाई को जानते हुए भी बोलते नहीं है, सच को जानते हुए बोलते नहीं है। अब सुनिए, जब कभी समस्या आती है, किसी के ऊपर समस्या आए, आगे जाके बोलना चाहिए तो बिल में घुस जाते हैं। आमीन। क्यों ऐसा करते हैं? कारण क्या है? बोलो ना, मैं ईसाई हूं जी, मैं प्रभु को मानता हूं जी, मैं बताइए मुझे मारना है मार दीजिए, लेकिन मेरे जैसा एक मरेगा, 1000 मसीह पैदा हो जाएंगे। हालेलुया। सबसे पहले पूरे भारतवर्ष के अंदर एक ही प्रभु का सेवक आया था, बाइबल में लिखा हुआ है, जिसका नाम क्या था? थोमा। हालेलुया। एक ही व्यक्ति आया और उसी व्यक्ति के कारण उसको उस समय के लोगों ने क्या कर दिया? मार दिया। एक थोमा मरा, आज लाखों करोड़ों थोमा पैदा हो गए। हालेलुया। भैया नहीं हुए? बोलिए। और बाइबल में लिखा है, जो अपने प्राण को बचाना जानता है या अपने प्राण को बचाना चाहता है, वो अपने प्राण को खोए तो उसको वहां जीवन मिलेगा। हालेलुया। हम तो अपने प्राण को बचाने के चक्कर में, एक पास्टर मुसीबत में आ जाता है, हम कहते भैया किया होगा कुछ गलती, वो भुगते, हमें क्या लेना देना उससे। ये बातें आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। पिछले साल की बात है, यहाँ बहराइच में प्रॉब्लम आई। एक पास्टर संतोष है, उन्होंने सेवकाई शुरू कर ली, और जब उन्होंने सेवकाई शुरू की, सेवकाई शुरू करने के बाद बड़ी जल्दी परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया। 4 महीने के अंदर अंदर 7000 की कलीसिया हो गई वहां। और जब उसने पहली बार बताया तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ। मैंने बोला यार 7000 लोग कैसे हो सकते हैं? मेरा सवाल था उसको। कहता सर आप खुद देख लीजिए, मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ छोटा सा। जब उसने वीडियो भेजा, उस वीडियो को देखकर ये अनुमान लगाया गया कि वाकई 7000 लोग होंगे। मैंने ना कितना टाइम हुआ सेवा शुरू? कहता 4 महीने। और 4 महीने में मतलब परमेश्वर का चमत्कार हुआ, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, लोग जुड़ना शुरू हुए, फटाफट काफी गैदरिंग होनी शुरू होगी वहां पर। अब वो व्यक्ति फंस गया, मैं नहीं जानता हूं, कभी मैं मिला भी नहीं उससे। मुझे एक फोन आया 2018 में, एक मीटिंग थी मेरी पंजाब के अंदर, और उसका पोस्टर लगाने वाला एक व्यक्ति था, वो इधर ही का था, मजदूरी कर रहा था, और जहां से हमने पोस्टर छपवाया था वो उन्हीं के थ्रू हमारे पोस्टर लगाने का काम कर रहा था। उसने हमारा नंबर नोट कर लिया, कहा कि भाई सर हम कभी जरूरत पड़े तो आपको क्या फोन कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर। प्रियजनों, उस व्यक्ति ने फोन किया, बोला कि ऐसे करके यहाँ पर समस्या हो गई है और यहाँ पर सब कुछ बंद कर दिया गया, प्रशासन भी नहीं सुन रहा है, और उन्होंने आकर बहुत मारा पीटा है, लोगों को डंडों के साथ दौड़ा कर पीट कर भगा दिया। मैंने अच्छा, मैंने आप अपने पास्टर से मेरी बात कराइए। पास्टर जी से मैंने बात किया और मैंने पूछा भाई आप किसके साथ जुड़े हो? वो कह रहे जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ, मैंने बहुत फोन किया, वो ना फोन उठाता है ना कोई जवाब देता है। मैंने उनके तक किसी के थ्रू मैसेज भेजा, तब भी उन्होंने मेरी कोई हेल्प मदद नहीं की। तो मैंने अच्छा,
मैंने बोला फिर आप क्या चाहते हो? कहता सर आप कुछ भी करें, मेरे को यहाँ से बचाइए। मैं नहीं बचाऊंगा, आपको परमेश्वर बचाएगा। उसके पास कुछ नहीं था, ना संस्था है, ना चर्च का कोई, ना पास्टर होने का भी लाइसेंस नहीं है उस व्यक्ति के पास। उस व्यक्ति को मैंने बोला कि अपना आधार कार्ड भेजो मुझे। पहला काम मैंने क्या किया, मैंने ज्यादा और सवाल जवाब नहीं किया, उसको पूछा नहीं मैंने और कुछ भी, पहले उसको बचाने का काम किया। मैंने पहले इसको बचाते हैं, फिर बाद में पूछेंगे। और उसके बाद मैंने आधार कार्ड मंगा कर मैंने अपनी संस्था का उसको सारा नाम और उसका सर्टिफिकेट बनाकर उसको मैंने भेजा। अब मैंने बोला आपको कोई पूछे तो बोलना कि हम इस संस्था के साथ काम करते हैं, अगर आपको कोई बात करनी है, हेड ऑफिस हमारा लुधियाना पंजाब में है, बात करें। हालेलुया। पुलिस क्या मांग रही थी उनसे? कागज मांग रही, उसकी मदद की, व्हाट्सएप पे भेजा, मैंने इसको निकलवा लेना है, और उसने वो सब तैयारी करके रखा। पुलिस शांत हो गई जब उनको पता लगा भी इसके पास है, तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला उससे, और फिर मैंने डायरेक्टली फोन पे बात भी किया उनसे। और उसके बाद आज जब वो चर्च बंद, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद अभी मैं ये पिछले ही साल नवंबर के महीने में मैं आया और मैं वहां पर जाकर दोबारा से वो चर्च शुरू करवा के आया। और जिसने विरोध किया था उस ठाकुर को, उन लोगों को मैंने वहीं पर बुलवाया था। मैं आप आइए, उनको बुलाइए, इन्विटेशन दीजिए उन्हें, मैं आ रहा हूँ। वो घबरा रहे, मैं कहा घबराने की जरूरत नहीं, जो होगा मैं तो सामने हूँ आपके। और क्या हुआ प्रिय, जब वो आए, जितने हार मेरे लिए मंगाए थे सारा हार मैंने उन्हीं को डलवा दिया। हालेलुया। वीडियो है मेरे पास, और एक अपने लोगों को एक्टिव किया, मैंने कहा फटाफट वीडियो और फोटो खींच लेना आप लोग, है ना। रिबन उनका हाथ पकड़ा, हमने बोला हमारे इलाके की ये प्रधान है, यहाँ गांव के 7 गांव के प्रधान है, और हम चाहते हैं कि इनके द्वारा हम मिलकर रिबन काटेंगे। मैंने उनका हाथ पकड़ा, प्रभु के नाम से प्रार्थना किया, प्रार्थना करके रिबन काटा। हालेलुया। उसके बाद उस व्यक्ति को सत्संग में बैठाया गया, और जब सत्संग में बैठा तो मुझे बैठे बैठे बताने लगा, कहता कि सर आप जानते हो कि हमारे एरिया का विधायक जी बहुत धर्म स्वभाव के हैं, और वो तो बहुत ज्यादा खिलाफ हैं, और ऐसे। मैंने कहा आप अपने विधायक जी को बोलिए कि जो आए थे वो एक बड़े अधिकारी हैं, और अमित शाह के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन है, और उनको बोल देना कि हम उनको वहां पर बुला के पूछेंगे दिल्ली के ऑफिस में अमित शाह के सामने कि आपको सेवा करने का जो मौका मिला है जनता के बीच में, आप इतना बता दीजिए कि सिर्फ क्या आपको हिंदू संगठन के ही लोग चाहिए, या ईसाई भी चाहिए, सिख भी चाहिए, दलित भी चाहिए, बस ये पूछना है हमने। चुप हो गया। मैंने जाकर बोलना उनको, प्रियजनों, नवंबर महीने से लेके आज तक वहां पर इतनी भीड़ लगती है और कोई वहां पर आकर खांसने वाला भी नहीं मिला, और उस दिन से प्रभु का चर्च चल रहा है। हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम में आ गया तो सबको ऐसे हो जाना चाहिए वो कहीं भी सेवा कर रहा है। पहले तो आपको जो उसकी जीवन की कमियां हो हम बाद में देखेंगे, पहले आप इकट्ठे हो जाइए, उसको मिलकर उसका सहायता कीजिए, उसको सहयोग करें, बाद में उसको समझाएं कि आपके भी जीवन में ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो आप। वो आपकी सुनेगा। क्यों सुनेगा जानते हो? क्योंकि आपने उसके बुरे वक्त में उसका सहायता किया। हम कहते हैं भैया तू हमारी बात तो माना नहीं, हमने नहीं करना तेरे लिए कुछ भी, जा मरता तो मर। ऐसा नहीं होता। बाइबल में लिखा है कि अगर कोई गिर रहा है तुम आदमी को उसको संभाल लो। अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? प्रभु ने कहा अगर तेरा भाई दिन में 7 बार आए तो 7 बार उसको माफ कर देना। कहा या नहीं कहा? बोलिए जी जी। फिर प्रभु ने कहा 7 बार तो माफ करना है, अब 7 का 70 गुना भी माफ करना है। हालेलुया। हम कितनी बार माफ करते हैं? कितनी बार माफ करते हैं? पास्टर लोगों आपसे पूछ रहा हूं। हालेलुया। ऐसे सेवा नहीं करनी है, ठीक है? और ऐसे मतलब परमेश्वर की सेवा नहीं होती है प्रियजनों। तो आपको करना क्या है? क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे जो पास्टर हैं ये तो अंधे हैं, अज्ञानी हैं, और ये गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक है। बड़ा कड़वा लगेगा, है ना? मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। हालेलुया। मैं तो एक ही बात जानता हूं, परमेश्वर का वचन जिस दिन कलीसियाओं में भी सीधा सीधा बताना शुरू कर दिया ना, लोग सुधर जाएंगे। हालेलुया। हम तो घुमा फिरा कर बोलते हैं, ठीक है ना? और ज्यादा मकसद यही होता है पास्टरों का, ये बता दूं आपको, और मैं इसके खिलाफ हूं। वचन का प्रचार करो,
जो अच्छा विश्वासी बन जाएगा ना, वो पूरी ईमानदारी से आपको सब कुछ देगा। हालेलुया। और यही मेरे साथ होता है, हमारे साथ भी यही होता है। हमारे विश्वासी लोग समझ गए हैं कि हमें क्या करना है, और हर बात में जो परमेश्वर का वचन बताता है उसके अनुसार वो बताता है। हालेलुया। क्या चाहते हैं जी? वो स्वप्न देखते हैं, वो सच्चाई बोलते नहीं और स्वप्न देखते हैं। क्या स्वप्न देखते हैं? आज कौन आएगा बलि का बकरा बनने के लिए हमारे पास, है ना? क्या कहेंगे? आपके घर में भैया शैतान है, तो निकालने के लिए 7,000 लगेगा जी, 11,000 लगेगा। और कई पास्टर इतने बेवकूफ हैं कि नमक डाल डाल कर दूसरा आत्मा निकालते हैं। हाँ, सच्चाई बता रहा हूं आपको, प्रूफ है मेरे पास, बिल्कुल सच है। लेकिन कम से कम अपने भाई समझकर उसको समझा तो सकते हो, समझा तो सकते हो ना। और नहीं सुनता है तो फिर क्या करना है? फिर मुझे बताओ, है ना? आपकी नहीं सुनेगा तो हमारी जरूर सुनेगा, और हमारी नहीं सुनेगा फिर थाने में जाकर सुनेगा, है ना? सजा काटकर समझेगा। क्योंकि बाइबल हमें बिल्कुल शीशे की तरह साफ रहना बताती है, और आपको साफ ही रहना है। हालेलुया। क्या लिखा है? गूंगे कुत्ते हैं। आपको करना क्या चाहिए? ये वचन हर एक उस पास्टर के ऊपर लागू होता है जो पाप देख रहा है, जो सामने देखता है कि एक पास्टर दूसरा पास्टर मिलकर आपस में कुछ गलत। अब कई पास्टर ऐसे हैं जो जर्दा भी खाते हैं, कई पास्टर ऐसे हैं जो गुटखा भी खा रहे हैं, कई पास्टर ऐसे जो शराब भी पीते हैं। आपको पता है, लेकिन आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हो, है ना? उसको किसने अधिकार दिया प्रचार करने के लिए? बोलिए। एक शराब पीने वाले व्यक्ति को कैसे हम पास्टर बोल सकते हैं? एक जर्दा खाने वाले व्यक्ति को कैसे हम पास्टर बोल सकते हैं? गुटखा खाने वाले व्यक्ति को कैसे हम पास्टर मान लें? क्या हमारी बाइबल में ये लिखा है? कुरिन्थियों की किताब में पढ़ेंगे, वहां पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय जब आप उसका 11 वचन से पढ़ेंगे, लिखा है नशा करने वालों के साथ संगति ना करना, खाना भी ना खाना उसके साथ। हम तो चाय भी पीते हैं बैठकर आराम से। ये कैसी सेवा है? प्रभु के सेवकों, आपसे भी परमेश्वर न्याय लेगा। प्रभु कहेगा तुझे मालूम था तो तूने क्यों नहीं समझाया? अरे नाराज होता तो हो जाए। आप कौन सा उसका दिया हुआ खाते हो? जो परमेश्वर आपको देता भाई वो खाते हो आप, तो फिर डरना किस बात का है? मरना भी यीशु के लिए। हालेलुया। जब मौत आए तो आ जाए, फिक्र नहीं है। अपने बच्चों को भी बोल रखा है, जिस दिन मेरे को मौत आ गई समझ लेना हम परमेश्वर के चरणों में चले गए, और तुम लोग बस दुआ वाला जीवन रखना, प्रार्थना रखना, भरोसा परमेश्वर पर रखना। जो करेगा आपके लिए प्रभु ही करेगा। और जितने लोग ऐसे हैं सच नहीं बोलते, चाहे आपके बीच में यहाँ बैठे हैं, आपके ऊपर ये वचन लागू होता। अगर आप ऐसे ही हो तो फिर आप भी गूंगे कुत्ते हैं। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। वे मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। हाँ, ये ऐसे मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। अच्छा खाने के लिए चाहिए, है ना? है कि नहीं? बढ़िया बढ़िया चाहिए खाने के लिए। क्या बनाए हो भैया? बात बात में बोल भी देंगे, आज बना लेना, फिर कहेंगे आप तो मजाक कर रहे थे, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, है कि नहीं? तरीका बहुत है। कहेंगे हम इधर से जा रहे थे, स्पेशल उधर ही जाने के लिए आया है, लेकिन बोलेगा क्या? हम इधर से जा रहे, हमने सोचा भाई शायद हम इधर से जाते जाते आपको भी मिल चले, अब रास्ता तो हमारा यही था, समझे? क्यों? कुछ तो आएगा, समझ रहे ना आप लोग? कुछ तो आएगा। पेट भरने वाली सेवा बंद करनी पड़ेगी आपको। मैं इतना मैं संस्था को चला रहा हूँ, लेकिन हमारे पास संस्था में इतना फंड नहीं है। लेकिन कोई है, किसी ने मुझसे सवाल पूछा, पास्टर जी कैसे मतलब सिस्टम चल रहा है? तो मैंने बोला कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यीशु मसीह के ऊपर डिपेंड हूँ। एक ऐसी संस्था है जिसका नाम स्वर्ग है, और वहीं से सब कुछ रिलीज होता है, और वो संस्था से जब रिलीज होता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि आप संस्था के साथ ना मिल सकते हैं, संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप भरोसा तो प्रभु पे रखें, ध्यान तो आपका यीशु की तरफ हो।
और कईयों का ध्यान टोटली तो ध्यान उसके ऊपर है, संस्था के ऊपर है। कई रिपोर्ट भी देते होंगे तो उसमें गलत है, बपतिस्मा एक भी नहीं दिया, लिख देंगे 20 जनों को हमने पिछले महीने बपतिस्मा दिया, एक को भी नहीं है। और आगे अगर कोई पूछ लिया कि भाई ये जो 20 लोग के एक परिवार के, ये कितने परिवार के हैं, फिर उसको ये तो हमने सोचा ही नहीं। आगे पकड़ने वाले भी बैठे हैं। हमारे एक डॉक्टर है हमारे इलाके में, वो संस्था को चलाते हैं ऑपरेशन अगापे के नाम से, और वो पूछ रहे थे कई बार, ये बताइए कि ये जो बपतिस्मा दिया है आप लोगों ने, 25 लोग थे, तो 25 लोग कितने परिवार से हैं? 1 से हैं, 2 से हैं, 3 से, कितने से हैं? उलझाते हैं, पूछते हैं, कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे। फिर वो पकड़ के बोलता कि तुम झूठ बोलते हो, तुमको पता नहीं है, तुम कागजी हमसे कुछ लेने के चक्कर में झूठ बोलते हो। अब देखो क्या बोल रहा है, अब तो यहाँ पर क्लियर कर दिया ना बिल्कुल, ये सब बातें किसके लिए है? ये कहता चरवाहे हैं जो इस बात की समझ ही नहीं रखते। तो आपको क्या करना है? फिर सेवा करनी बंद कर दें। आराम से जिसके पास खेत है वो खेत में मजदूरी अपनी करे, है ना। जो कहीं जॉब करता है वो अपना जॉब करे, जो कोई दुकान चलाता है, बिजनेस चलाता है, वो चलाओ ना। किसने मना किया आपको? किसने कहा कि आकर सेवा करो? परमेश्वर को तो रूह और सच्चाई से सेवा करने वाले चाहिए। अगर कोई रूह और सच्चाई से सेवकाई नहीं कर सकता है तो बंद कर दो, फिर अपना काम करो। और पास्टर लोगों को भी कहना चाहता हूं, फटाफट हाथ रख के उनको ना, बेटा अब तुम भी सेवा करने के लिए तैयार हो। क्यों कहते हो ऐसे? कि आपको परमेश्वर का आत्मा बोल, अगर परमेश्वर के आत्मा ने बोला है ना, तो वाकई वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलेगा भी। तुम सेवा के लिए तैयार हो, परमेश्वर का आत्मा बोलता है इसको अभी भेजो। और मैं वहां से निकला सिर्फ एक बैग कपड़े के साथ। मेरे पास्टर जी ने मुझे 50 रुपए सिर्फ किराया दिया था। 50 रुपए, 50 रुपए ही लगते हैं बस वहां जाने के लिए, जालंधर से लुधियाना आने के लिए, और कुछ नहीं दिया। दोपहर का रोटी खाने का भी इजाजत नहीं था, रोटी बन रही थी तब। जब उन्होंने बोला, कहता है अभी कपड़े लेके निकल जाओ। अब परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि इनको रुकना नहीं है। ठीक है, निकल गया। आपको बताता हूँ प्रियजनों, 50 रुपए और हमारे पास पैसे भी नहीं है। जहां हम उतरे और जहां उतरे थे हम, वहां से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पे एक गांव था, वहां पैदल ही गए। जाते जिस दिन हम गए, बस उसी रात हमने खाना खाया। अगले दिन हम 7 दिन के फास्टिंग प्रेयर में, डे नाइट फास्टिंग प्रेयर में बैठ गए कि प्रभु अब वहां से तो ले आया, आगे मुझे क्या करना है। तो डे नाइट फास्टिंग प्रेयर में परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया। और आज के समय में, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, टाइम नहीं है इतना, आज के समय में परमेश्वर ने एक बैग कपड़ा लेकर निकला था, आज पता नहीं कितने बैग कपड़े हैं। और ना मेरे पास साइकिल थी, ना स्कूटर था, कुछ नहीं था, पैदल चल चल के सेवकाई कर रहा था। 2005 की बात बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे स्कूट कार की आशीष दी। मारुति कार आई मेरे पास, फिर इंडिगो कार आई मेरे पास, फिर बोलेरो आई मेरे पास। अब एक अभी ये सितंबर के वो बोलेरो को मैंने दे दिया, और ये अभी दूसरी बोलेरो मेरे पास है। अभी इसी ये 2020 में सितंबर के महीने इसको नया निकाला कंपनी से।